वालेकुम। फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वेन डायग्राम से हम इन सेट्स को शो करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है। पहला पार्ट है कि अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे। तो देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ये यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है, ये ए है, और ये जो है ये सेट बी है। ठीक है, ए सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी, यूनियन में क्या होगा, देखें अगर ए सबसेट हो ना, ए सबसेट हो बी का, तो हमें वैसे भी पता है कि फिर ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होती है, क्योंकि वो ए उसका सबसेट है। तो ये पूरा आ जाएगा, ये सारा शेड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा टोटल, ये है ए यूनियन बी। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो वो ऐसा होगा कि उसी तरीके से फर्ज करें ये ए है और ये है बी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो फिर ये पोर्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये ए में भी है और बी में भी है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। सेकंड पार्ट जो है वो सेम है कि अगर बी सबसेट हो जाए ए का, तो ये उसी तरीके से हम ऐसा करेंगे कि अगर बी सबसेट है ए का, तो अब बी जो है वो ए के अंदर कंटेन करेगा। बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि अगर बी सबसेट होगा ए का, सबसेट है ए का, तो फिर ऐसा होता है कि जो ए यूनियन बी है वो ए के इक्वल आएगी, क्योंकि बी ए के अंदर कंटेन कर रहा है। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में ये सारा पोर्शन शेड किया जाएगा, और इंटरसेक्शन में उसी तरीके से क्या होगा, ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें बी तो नहीं है, इसमें एक सेट ए है और एक कॉम्प्लीमेंट है, ये थर्ड पार्ट ये वाला। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर ये सेट ए है तो इस ए सेट के बाहर जितना भी पोर्शन है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट यू होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। तो ये ए है और इसके बाहर जो है ये सारा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है, यूनियन क्या होगी, ये देखें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट यू होगा, तो ये सारी इसकी यूनियन है, ये सारी यूनियन है। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या है, वो तो एम्प्टी है। इसका मतलब है इंटरसेक्शन के वक्त हम किसी को भी शेड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ए हो गया और ये बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका है, अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट में क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो फिर ए और बी दोनों डिसजॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ये दोनों डिसजॉइंट है। यूनियन क्या होगी, यूनियन में सारा ए का पोर्शन भी और सारा बी का पोर्शन भी। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं,
ए और बी डिसजॉइंट है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी शेड नहीं करना। इसी तरीके से ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होता है ये देख लें। ओवरलैपिंग ऐसे सेट्स होते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी वो नॉन एम्प्टी आ जाए तो वो ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब ए और बी में कुछ कॉमन हो तो ये ऐसे बन जाएगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो इनकी यूनियन क्या है? यूनियन में तो ये टोटल हम शेड कर देंगे। और इंटरसेक्शन कैसे होगी? ये यूनियन है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में ऐसा होगा, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी, देखिए ओवरलैपिंग है, ये सेट बी, तो ये इनकी इंटरसेक्शन है, ये जो इसमें कॉमन आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेन डायग्राम से ही शो करेंगे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, और कंडीशंस क्या हैं? अगर ए और बी दोनों ओवरलैपिंग हो तो दोबारा फिर उसी तरह हम लिखेंगे कि फर्ज करें ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ए और बी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मीन ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ओवरलैप्ड है। क्या फाइंड करना है? ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या होता है? जो वो वाले एलिमेंट्स, वो वाला पोर्शन जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो वो ये होगा। ये पोर्शन ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे बी डिफरेंस ए, तो ये सेट ए है और ये सेट बी। तो अगर हम फाइंड करेंगे बी डिफरेंस ए, तो वो पोर्शन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो ये आ जाएगा, बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ओवरलैपिंग वाला। अगर ए सबसेट है बी का, फिर क्या होगा? तो ये ऐसा है कि ए सबसेट है बी का, तो फर्ज करें ये सेट ए है और वो बी के अंदर है, मतलब बी का सबसेट है। ठीक है, ये सेट बी हो गया सारा। क्या फाइंड करना है? ए डिफरेंस बी, वो वाले एलिमेंट जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारे का सारा जो ए है वो बी के अंदर मौजूद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। जैसे कि देखें, अगर आप ये कहें एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है वो है 1 2 एंड 3, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। तो जब आप ए डिफरेंस बी करेंगे तो वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी होगा, तो कुछ भी शेड नहीं करेंगे। और अगर हम फाइंड करना चाहते हैं बी डिफरेंस ए, तो वो आप देख सकते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास है सेट ए और ये है सेट बी, ए और बी, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो अगर आप फाइंड करते हैं बी डिफरेंस ए, वो वाले एलिमेंट जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है, तो वो ये वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये बी में है लेकिन ये ए में नहीं है। इसी तरीके से सेम इसका थर्ड पार्ट किया जा सकता है कि अगर बी सबसेट हो ए का, तो वो कैसे किया जाएगा? बी बी जो है बी वो ए के अंदर है। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? वो पोर्शन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो ये बाहर वाला होगा। ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। और अगर हम फाइंड करते हैं ये बी है और ये बी और ये ए, और अगर हम फाइंड करें बी डिफरेंस ए, तो वो पोर्शन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बी खुद ए के अंदर मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, ये 6 पार्ट लिखे हैं। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू,
अगर ए यूनियन बी ए के बराबर आए तो क्या कंडीशन है? मतलब दो सेट थे ए और बी, उनकी यूनियन ली तो आंसर ए आया। तो दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन कि जो बी है वो एम्प्टी सेट है, इसलिए आपने जब ए यूनियन बी किया तो ए आया। दूसरा क्या है, जो बी है वो सबसेट है ए का, या फिर ये बात है क्योंकि जब बी ए का सबसेट होगा, जैसे कि देखें अगर ए हो 1 2 3 और जो बी है वो हो 1 और 2, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का। हो गया, तो इसकी यूनियन करें ए यूनियन बी, तो वो क्या आएगी 1 2 और 3, और 1 2 3 किसके बराबर आ गया? ए के बराबर ही आ गया। इसी तरह ए यूनियन बी अगर बी के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे भी पहली बात तो यह है कि ये या तो फिर ए जो है वो एम्प्टी सेट है, फिर ऐसा हो सकता है, या फिर जो ए है वो सबसेट है बी का, तब ऐसा हुआ है। अगर ए डिफरेंस बी करें तो ए ही आए, ये कब पॉसिबल है? अगर ए डिफरेंस बी करें तो ए आए, इसका मतलब पता क्या है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्ज करें सेट ए है 1 2 और 3, और सेट बी जो है वो है 4 5 और 6। दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ए डिफरेंस बी करें, क्या मतलब? वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो कौन से हैं? जो ए में है और बी में नहीं है, वो तो 1 2 और 3 हैं। और ये 1 2 3 क्या है? ये तो ए ही आंसर आ गया। तो ये देखें, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो बी आए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। ये बात आपने याद रखनी है। अगर ए यूनियन बी करके ए आए तो फिर क्या है? जो बी है वो सबसेट है ए का। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें और आंसर आ जाए बी, तो जो आंसर आता है ना, इंटरसेक्शन का जो आंसर आता है वो छोटा सेट होता है। यूनियन का जो आंसर आएगा ना वो बड़ा सेट होता है, ए बड़ा सेट है, तो लिहाजा बी ए का सबसेट है। इंटरसेक्शन का जो आंसर आता है वो छोटा सेट आता है। मसलन देखें, एक सेट ए है वो है 1 2 और 3, और एक सेट बी है वो है 1 और 2। अब इनकी इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 2। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई? 1 2 क्या है? सेट बी आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि बी सबसेट था ए का। ये कंडीशन होगी। ये एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ए यूनियन बी के, अगर वो इक्वल हों नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी दोनों डिसजॉइंट है। पता कैसे? देखें, सेट ए जो है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के कितने हो गए? 3। फिर एक सेट बी ले लें, उसके एलिमेंट हैं 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हो गए? वो भी 1 2 3। अब इनकी यूनियन करें, इनकी यूनियन कर दें, ए यूनियन बी, तो वो किसके इक्वल आएगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे लगाएं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के 6, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के भी 3। तो ये डिसजॉइंट होंगे अगर ये ओवरलैपिंग होते। उसकी एग्जांपल भी आगे आ सकती है, क्योंकि अगर ये ओवरलैपिंग होते हैं ना तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? अगर ओवरलैपिंग हो फिर ये करना पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के इक्वली आ जाए
तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है अगर जो बी है वो सबसेट होगा, अगर ए और बी की इंटरसेक्शन करें उसमें जितने एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट के इक्वल आ जाएं। इसका मतलब है जो, सॉरी, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब है ए जो है वो सबसेट है बी का, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी। क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो आंसर उसका आएगा, ये देखें, फर्ज करें सेट ए है 1 2 और सेट बी है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, वो आएगा 1 एंड 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन में कितने आए, 2। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, ए वाले के इक्वल है। ठीक है, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ये देखें, अगर a माइनस बी करें तो a ही आए, ये कब पॉसिबल है, a माइनस बी किया तो a के इक्वल ही आंसर आया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, ये हमने शायद पहले भी इस तरह का किया है। a और b डिसजॉइंट है, a एंड b आर डिसजॉइंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट ए जो है उसके एलिमेंट कुछ और हैं, सेट बी के और हैं, तभी ये ए आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे डिसजॉइंट है। फर्ज करें सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए बी सी। अच्छा, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं 0। देखें पता क्या होता है, वैसे ये जो 0 है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है। इस 0 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 एलिमेंट है। तो ये देखें, जब ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 0 हैं तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट है। अगर ए यूनियन बी करें तो यू आ जाए, ये इसका क्या मतलब है, फर्ज करें ये आपका सेट है यूनिवर्सल सेट, ये आप कह देंगे सेट ए है और ये सेट बी है, तभी इनकी यूनियन करके पूरा सेट आ रहा है ना। तो ए का ये कॉम्प्लीमेंट है, ए के अलावा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, और बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यू के इक्वल कब होगी, अगर ए इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट के और बी इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट के, तभी पॉसिबल है। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ये कब होगा, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ये तब पॉसिबल है व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब ए और बी दोनों इक्वल है फिर ही ऐसा हो सकता है, या फिर इक्वल ना भी हो, यूनियन ही है ना, ये तो हर कंडीशन में पूरे हो जाएंगे। सेट ए और बी जो मर्जी हो, यूनियन उनकी सेम ही आती है। इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अडइम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अडइम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये हमेशा होता है, ये इक्वल होना जरूरी नहीं है। अच्छा, u माइनस ए अगर एम्प्टी आ जाए, इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें ए को तो एम्प्टी आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जो आपका सेट ए है वो u के इक्वल हो जाए। जब सेट ए यू के जो सेट ए है अगर वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि u माइनस ए करेंगे ना। देखें मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप कहते हैं कि सेट जो u है ना वो है 1 2 3 अप टू 100, और जो सेट ए है वो भी यही है 1 2 3 अप टू 100। अब u माइनस ए करें, u माइनस ए का मतलब क्या है
ए कॉम्प्लीमेंट भी इसका मतलब है। यू माइनस ए करें, वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, तो ये बात पूरी हो जाएगी।